रचना क्रिएशंस का नया ऑफिस? विहान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इसका किराया कौन भरेगा? रिलैक्स रचना, मेरे दोस्त की जगह है, चोरी की नहीं। और हाँ, हमें रेंट देना होगा। अच्छा, किराया देंगे? पैसे कमाई नहीं है और पहले खर्च की बात कर लो। क्या विहान? रचना, प्लीज गुस्सा मत करो और बात समझने की कोशिश करो। देखो, हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक जगह तो चाहिए। एक चाय वाले का भी अपना छोटा सा खोखा होता है। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें अपना पहला कस्टमर यूं मार्केट में मिल गया चलते चलते। लेकिन उसके बाद क्या? एक प्रॉपर जगह तो होनी चाहिए ना। लेकिन रेंट कौन भरेगा? देंगे ना किराया, कमाएंगे और देंगे। लेकिन फिर भी विहान, 75,000 में से 24,000 सिर्फ दुकान के लिए जा रहे हैं। ऐसे कैसे? हाँ तो ठीक है ना रचना, बाकी के पैसे हम संभाल के यूज करेंगे। देखो, हमें 200 पीसेस बनाने, उसके लिए ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। ये चुटपुट मटेरियल से ना कुछ नहीं होने वाला, हमें अपना स्केल बढ़ाना होगा। स्केल बढ़ाना आसान है क्या? और रिस्क कितना होगा जानते हो तुम? पार्टनर, जो डर गया वो मर गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। 30 दिन और तलवार, 30 दिन में हम तुम्हारी सारी रकम। यार दयाल, मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इसी मार्केट में धंधा करना है दयाल। कब तक मैं लोगों से मुंह छुपा के घूमूंगा? हम तुम्हारी मजबूरी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तलवार। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा भी समय मिल जाए तो... नहीं दयाल, अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। कहीं से भी कैसे भी तुम पैसों का इंतजाम करो बस। ठीक है, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और इतने दिनों तक इंतजार करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तलवार। ठीक है, अपना ख्याल रखो। क्या कहा तलवार भाई साहब ने? क्या कहेगा शैल, वो तो वैसे ही बीच में फंसा हुआ है। अब हमें कैसे भी करके 1 महीने के अंदर शैल उसे कहीं से भी 15 लाख रुपए इकट्ठे करके लौटाने होंगे। वैसे हमें लगता है शैल कि हम 5 लाख रुपयों का इंतजाम तो कर सकते हैं। बस कहीं से भी 10 का इंतजाम और हो जाए तो। 10 लाख? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? शैल, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हमारे नाम का सवाल भी है। तुम तो जानती हो कि इन्हीं पैसों के लेन देन पर हमारा सारा कारोबार टिका हुआ है। हमें इसी मार्केट में, इसी कारोबार में रहना है। अगर हमने समय पर पैसे नहीं चुकाए तो हमारी सारी इज्जत, हमारा नाम सब खाक में मिल जाएगा। नहीं गुंजन, उठो, कॉलेज जाना है, बहुत सारा काम करना है। मयंक, ऑफिस नहीं जाना है क्या? उठो मयंक, उठो तो, गेट अप, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, आंटी जी आप? हाँ बेटा, हमने सोचा कि अपने बेटे और बहू के लिए कॉफी लेकर चलते हैं। वो क्या है ना कि तुम दोनों को बेड पर बैठकर कॉफी पीने की आदत है ना, इसलिए ले आए। दैट इज सो स्वीट आंटी जी, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कर लेती ना। अरे बेटा, तो क्या हो गया? हमने किया, तुमने किया, एक ही तो बात है। अरे माँ, तुम? हाँ बेटा, हम आए। माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे लंगड़ाते हुए चल रही हैं? अरे बेटा, आप क्या बताएं, सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो छत पर कपड़े सूखे थे, हम वो उतारने चले गए। अब तुम्हें ऑफिस में शर्ट पहननी थी ना, गीली हो जाती। तो उतरते वक्त सीढ़ियों से हमारा पैर फिसल गया और मोच आ गई हमारे पैर में। अरे इतना दर्द हो रहा है कि पूछो मत, पर कोई बात नहीं। हाँ माँ, आप बिना हद करती हैं। जब पाँव में चोट लगी थी तो आपने चाय क्यों बनाई? किसी और को भेज देना था। तुम भी ना माँ,
छत पे कपड़े सूख रहे थे, उसके लिए दौड़ने की क्या जरूरत थी माँ? बारिश आ रही थी, भीग जाते तो क्या हो जाता? अरे बेटा, तुम्हारी शर्ट भीग जाती तो दाग नहीं उतरता ना, इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, अब छोड़ो ये सब। अब तुम लोग जल्दी से ना तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम तब तक तुम लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाते हैं। अरे नहीं आंटी जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। बोलो मैं क्या खाओगे? टोस्ट या आलू के पराठे। पराठे? क्यों? कोई बात नहीं बेटा, अब हम बना देते हैं। तुमसे नहीं बनेंगे ना, तुम रहने दो। नहीं आंटी जी, इट्स ओके, आई विल मैनेज। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। ओके? क्या माँ, तुम घर के काम की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? रिलैक्स करो, गुंजन है ना, सब संभाल लेगी। बेटा देखो, गुंजन अभी नई बहू है, उसे सब कुछ सीखने में थोड़ा समय लगेगा ना। तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, ठीक है? आराम से। थैंक यू रचना, तुम तो देवी हो, आलू पराठा देवी। देवी माँ अपने भक्तजनों की हमेशा मदद करती है। बोलो कन्या, और कुछ चाहिए? नहीं, बस बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का? हाँ। गुंजन, आलू के पराठे बेलना आसान नहीं है, बेलते वक्त फूट जाते हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक पराठा बेल के दिखाती हूँ। ओके? पक्का। पराठा। अच्छा, ये तुम्हारा गोल पराठा है ना? ऐसा होगा ना पराठा? गुंजन, ये कौन से देश का नक्शा है? पूरा आलू ही बाहर आ गया। हाँ? तो फिर कैसा होता है? गोल। 1 मिनट। क्या? अरे वाह, क्या बात है गुंजन। टड़ा! मजबूरी का नाम बाउल का ढक्कन। वाह गुंजन बेटा, आई एम श्योर धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख ही जाओगी। सुनिए, आप भी नाश्ता कर लीजिए, आइए। शैल, थोड़ी दही और चीनी लेकर आना, उसके साथ ही आज हम पराठा खाएंगे। जी, अभी लाए। एक बात कहें आपसे, आज बहुत दिनों बाद आपको ऐसे आराम से बैठकर अखबार पढ़ते हुए देख बहुत अच्छा लगा जी। ये सब मयंक का ही कमाल है शैल। हम तुमसे क्या कहें, उसने हमारे दिमाग पर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वाकई उसने हमारी जिंदगी में एक बेटे की कमी पूरी कर दी शैल। गॉड, नाश्ता बनाना तो जैसे ताजमहल खड़ा करना हो। जो औरतें अपनी जिंदगी की हर सुबह ये करती है ना, सल्यूट उन्हें, वो सुपर वुमेन है। गुंजन, मेरी शर्ट कहाँ है? लो। थैंक यू। बेल्ट।
सॉक्स। लो, तुम्हें भी हर चीज हाथ में चाहिए होती है ना? मिसेस गर्ग, इसीलिए तो तुमसे शादी की है। अच्छा, तो तुम्हें नौकरानी चाहिए थी? हाँ, और ऐसी नौकरानी जिसे सैलरी देने की जरूरत ही न पड़े। दीदी भयंकर है। अरे हे भगवान, दीदी आपसे तो चला भी नहीं जा रहा। बैठिए, इधर बैठिए। आय हाय हाय, हे भगवान, बहुत माँ? दर्द हो रहा है क्या दीदी? ठीक हो? हाँ बेटा, वो हमने ना तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, ले जाना भूलना मत। और हम ही लेकर आते हैं। माँ क्या कर रही हो आप? आपको काम करने को मना किया है ना, आप मानती क्यों नहीं हो बात? अगर आप आराम नहीं करना चाहती ना तो ठीक है, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा रहा। मैं ध्यान रखता हूँ ना आपका फिर। अरे नहीं बेटा, तुमने कह दिया यही बहुत है हमारे लिए। बेटा मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी ना 2-4 दिन में, क्यों परेशान हो रहा है? क्या माँ तुम? किसी को छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक सेकेंड, देखिए मेरे पास क्या है, गुंजन का जादुई इलाज। ये लगाऊंगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, किस पैर में है क्या? आपका दर्द? हाँ वो दाया बाया दाया। दाएं में? लेकिन आप तो अपने राइट लेग पर ही भार देकर चल रही हैं। हाँ बेटा, वो इतना दर्द है कि सुन्न हो गया पैर, समझ में ही नहीं आ रहा है हमें तो। ये इसमें उल्टे पैर में है। कोई बात नहीं आंटी जी, थोड़ा सा जलेगा हाँ, लेकिन आप घबराना मत। ये समझिए कि जितना जले उतना ही असरदार। ओके? अच्छा। बस। एंड आंटी जी, मैं एक क्रेप बैंडेज बांध रही हूँ। आज आप ज्यादा हिलेगा नहीं। एंड किचन में बिल्कुल नो एंट्री। मैं कॉलेज जल्दी जल्दी खत्म करके वापस आ जाऊंगी एंड शैल मौसी की रात के खाने में हेल्प करूंगी। ओके? ठीक है बेटा। बस अब आंटी जी, आज आपको पूरा दिन आराम करना है। ओके? सुना सीमा, अब अपनी बहू की बात मानकर सारा दिन आराम कर, समझी? अच्छा गुंजन, तुम रेडी हो तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। और हाँ, बैग लेने जा रही हो तो मेरा बैग भी ले आना। और हाँ, एक ब्राउन कलर की फाइल है, वो भी डाल देना प्लीज। अरे क्या मयंक बेटा, क्यों तंग कर रहे हो उस बेचारे को? रुको, हम लेकर आते। अरे माँ बैठो बैठो बैठो, प्लीज प्लीज आप मत उठो। कोई बात नहीं माँ, आपने इतना काम किया, अब अपने बहू को भी तो थोड़ा मौका दो, थोड़ा उसे काम भी करने दो। यूजलेस। माँ कैसा है पैर? बेटा दर्द तो है पर ठीक है। मयंक, तुम्हारे शू लेसेस। थैंक यू। गुंजन बेटा, एक गिलास पानी दे दो जरा। जी, अब भी ले। माँ अपने पैर का, अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो माँ? बेटा वो हम मैगजीन लेने जा रहे थे, नहीं तो पूरे दिन यहाँ बैठे बैठे उकता जाएंगे हम। वो तो माँ मुझे बोलो ना क्या लाना है, मैं लेके आता हूँ। आप बैठो बैठो, आप बैठो, आराम करो। कहाँ है मैगजीन? हमारे कमरे में रखी। मैं लाता हूँ, आप प्लीज बैठो बैठो आराम से। ठीक हो ना? हाँ ठीक हो, मैं ला रहा हूँ। ठीक हो। आंटी जी, ये लो। टेक केयर आंटी जी, एंड रेस्ट करना। ओके?
ठीक है बेटा। ये लीजिए दीदी, सेक कर लीजिए। अरे ये क्या है? अरे दीदी, अब जब आपने मोश आने का नाटक किया ही है तो उसे पूरी तरह निभाना तो पड़ेगा ना। ऐसे दीदी, ये क्या है? कौन सी फाइल है? अरे इस फाइल के साथ साथ ना और भी बहुत कुछ है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी बहू बहुत ही सुशील है, संस्कारी है, बस थोड़ी सी ना भुलक्कड़ है। मयंक के बैग में उसकी खास फाइल डालना ही भूल गई बेचारी। हाय राम दीदी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, बेचारा हमारा बच्चा, गलती गुंजन की और भुगतना उसे पड़ेगा। दीदी सच सच बताइए, ये आपकी शैतानी है ना? अब क्या करते हम संगीता? बेटे को समझाना जो था कि माँ की जगह कभी बीवी नहीं ले सकती। हाँ अरे माँ, क्यों उठ रही हो? कहाँ जा रही हो? बेटा, वो हम मैगजीन लेने जा रहे थे, नहीं तो पूरे दिन यहाँ बैठे बैठे उगता जाएंगे हम। ओह तो माँ, मुझे बोलो ना क्या लाना है, मैं लेके आता हूँ। आप बैठो। अरे वाह दीदी, मान गए आपको तो। ऐसा तीर छोड़ा है ना, सीधे निशाने पे जाके लगा है। हाँ, अब तुमसे थोड़ा थोड़ा सा हमने सीख लिया है। किशोरी लाल जी, हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? बोलिए। जब आप बाराबंकी से 20 साल पहले आए थे, तब आपके पास कितने रुपए थे? कुछ नहीं, पर क्यों? लेकिन आपके मन में आग थी और हाथों में मेहनत करने की ताकत। जब जेब में पैसे ना हो, लेकिन कोई आप पर भरोसा करे, आपको बढ़ावा दे, आपको हौसला दे, तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं? किशोरी लाल जी, याद कीजिए, जब इस शहर में आप किसी को भी नहीं पहचानते थे, किसी को भी नहीं जानते थे, लेकिन कोई तो था जिसने अपनी उम्मीद का दिया जलाया रखा, जिसने आपकी काबिलियत का विश्वास किया। हम मानते हैं कि आपके लिए मेहनत कोई और नहीं कर सकता, हमें खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए आपने रात दिन मेहनत करके ये दुकान खड़ी की, कितने बड़े व्यापारी बने आप। लेकिन ये सब कुछ आपने अकेले तो हासिल नहीं किया होगा ना, किसी का साथ, भरोसा आपको आगे बढ़ाता रहा। आज हमें भी एक ऐसे इंसान की खोज है जो हम पर भरोसा करे, और वो आप है किशोरी लाल जी। देखिए, हमारे पास सिर्फ 13,000 रुपए कम है, लेकिन वो 13,000 रुपए का सामान हमारा सपना साकार कर सकता है। रुकिए। राकेश, हाँ साहब, इनको जो भी कुछ चाहिए दे दो, हिसाब में लिख लेना। ठीक है। इधर आओ बेटा। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? श्री रचना गर्ग। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे वो अपने 20 साल याद आ गए, जोश भरे हुए। कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। कभी भी काम करने से, मेहनत करने से कतराना मत। बेटी माना है तुम्हें तो कान खोलकर एक बात सुन लो। हार कर वापस आई ना तो कान के नीचे 2 बजा दूंगा।
समझी? थैंक यू किशोरी लाल जी, थैंक यू वेरी मच। अरे ये क्या आंटी जी, आपसे आराम करने को कहा था ना, आप यहाँ किचन में क्यों काम कर रही हैं? अरे तो क्या हो गया बेटा, तुम अभी अभी कॉलेज से थक कर आई हो, जाओ जाकर आराम करो, हम बना लेते हैं। अरे आंटी जी अभी रात के खाने में बहुत टाइम है, सब आराम से हो जाएगा, आप बैठिए ना। अब कोई बात नहीं बेटा, हम बना लेंगे। और वैसे भी ना हम मयंक की मनपसंद दाल बनाने जा रहे हैं। 4 दालों को मिक्स करके उसमें पालक डालकर। बेटा वो दाल पकने में ना जरा समय लगता है, इसलिए फिर आंटी जी आपके पैरों में मोच आई है, आप इतना वजन डाल के चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आइए बैठिए इधर, 1 मिनट। आप आइए, संभल के। अरे भगवान जी, आप यहाँ आराम से बैठिए और आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं सब कर दूंगी। अब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, एक काम करो, पहले चारों दालों को मिक्स करके ना उन्हें अच्छे से साफ कर लो और फिर उन्हें कुकर में डालकर 1 चुटकी नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देना। जी ठीक है। अरे हम भी कैसे है ना, अपनी प्यारी सी बहू को कॉलेज से आते काम पर लगा दिया। छे! अरे कोई बात नहीं आंटी जी। वो क्या है ना बेटा, हमारा बड़ा मन है कि घर में पूजा रखी जाए। अब नई बहू आई है तो घर में पूजा तो होनी चाहिए ना। एक बार बस पूजा हो जाए फिर तो हम गुंजन को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। अब वो क्या है ना कि चारू के लिए तो हम करवा नहीं पाए थे, लेकिन अब गुंजन हमारी बहू है तो हम पूजा जरूर करवाएंगे। क्यों मयंक? जी माँ। गुंजन बेटा, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? देखो छोटी सी पूजा है और कुछ भी नहीं। और हाँ, खबरदार खबरदार, जो हमारी बहू पर चीखे या चिल्लाए तो, या कुछ कहा तो उसे। देखा, माँ हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि तुम इस घर का हिस्सा बन सको, सारी गलतियां और कमियां भुला के। माँ हमारे लिए कितना सोचती है, थोड़ा तुम भी उनके लिए सोचो ना। ओह आई सी, तो कोई ऑफिस का काम घर ले आया। अरे ये क्या है? लड्डू है, तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट है ना। हाँ मुझे अभी नहीं खाने, वहां रख दो, मैं बाद में खा लूं। लो फाइल दो मेरी। ठीक है, तो फिर मैं यहीं बैठकर देखती हूँ कि मेरा हस्बैंड काम कैसे करता है।
क्या है? पहले बताओ, तुम अब भी नाराज हो? हाँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट में हंसा सकती हूँ। दिखाऊं कैसे? बताओ बताओ। गुंजन, गुंजन, ये मत करो गुंजन, क्या कर रही हो तुम? तो हंसो पहले, अरे नहीं तो मैं करती रहूंगी। अरे मत करो प्लीज। आंटी जी, ये सब कुछ क्या है? गुंजन बेटा, हमारा बड़ा मन था तुम्हें कुछ देने का, अब जाकर हमें मौका मिला है। ये देखो। ये सूट बनवाया हमने तुम्हारे लिए, लो। बहुत सुंदर है। रुको। बेटा, और ये हार। बेटा, हम चाहते हैं कि ना पूजा में तुम इसी को पहनो। अरे मयंक बेटा, आओ देखो तो गुंजन क्या पहनने वाली है पूजा में। बेटा, ये हार ना तुम्हारी नानी ने हमें दिया था ससुराल में पहली पूजा में पहनने के लिए। माँ, आप गुंजन का नाम बदलना चाहती हैं? हाँ, तो ठीक है, जो भी आप नया नाम रखेंगी वो नया नाम ऐसा हो जिसपे कि सब घर वाले हरी झंडी दिखाएं और घर में वो नया नाम सबको पसंद होना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा, महेश्वरी नाम अच्छा नहीं है क्या? बेटा देखो, हम जानते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, शुरू शुरू में ये नाम लेने में सबको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार जबान पर चढ़ जाएगा ना तो मक्खन की तरह फिसलने लगेगा। नहीं 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 माँ, मैं वो नहीं कह रहा। आपने जो भी नाम चूज किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि घर पे सब लोग हैं तो क्यों ना सबकी राय ली जाए। तो माँ, उसके लिए मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। हम इस चीज के लिए वोटिंग करते हैं। लेट्स सी कि घर में किसको गुंजन नाम ज्यादा पसंद है या महेश्वरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।